हाँ बच्चों, सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग है। आज के सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, प्रातः काल के लिए नमस्कार सभी श्रोतागणों को और ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। इससे पहले मैं वीडियो पर 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें पहला वीडियो था यूज ऑफ इज एम एंड आर, यूज ऑफ एम इज एंड आर। दूसरा वीडियो था यूज ऑफ वाज एंड वेयर, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रूल, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के साथ स्टडी कराया गया है, समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो को ओपन करके देखिए और पढ़िए, समझिए। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो प्रेजेंट में पढ़े हैं, पास्ट में पढ़े हैं। आज हम फ्यूचर में लेकर आए हैं यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। इस चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं सारे ऑल स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, all students and audience, like my video and share, please subscribe my video। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और आगे चलते हैं। चैप्टर है यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। यूज ऑफ will be and shall be। दिखाई दे रहा है बच्चों स्क्रीन पर? आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में ये सेंटेंस बनता है। तो फ्यूचर में ये विल बी एंड शैल बी, जिसका अर्थ होता है गा, गी, गे। आप लोग तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो जान लो। प्रेजेंट में है, हूँ, है, हूँ, हो, ये आता है, प्रेजेंट हो गया। था, थी, थे, पास्ट हो गया। अब होता है गा, गी, गे, फ्यूचर हो गया। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग पढ़े प्रेजेंट में यूज ऑफ इज एम आर, पास्ट में पढ़े यूज ऑफ वाज वेयर। आज हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचर में यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी, जिसका सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे आइडेंटिफिकेशन, जिसका अर्थ होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। जैसे हर एक व्यक्ति का एक कोई ना कोई पहचान होता है, ठीक उसी प्रकार सेंटेंस में भी एक पहचान होता है। उस पहचान को ही पहचानना है, ठीक ना। अगर पहचान लेते हैं तो उसको आराम से रूल के अनुसार और स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ड को पुट करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जब क्रिया के अंत में, ध्यान से समझो बच्चों, जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे, जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब सब्जेक्ट के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। ये पहचान है। पहचान सबसे पहले जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अगर पहचान, आइडेंटिफिकेशन अर्थात याद नहीं है तो समझो कि कोई सेंटेंस आप पकड़ नहीं पाएंगे कि किसमें बनेगा और क्या बनेगा और क्या वर्ड लगेगा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहचान को आराम से ध्यान से समझो।
और उसको लर्न कर लो, एक नोट्स तैयार कर लो और उसको लर्न कर लो। लर्न कर लोगे हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। जिसमें आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो पहचान है जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से, और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, तब सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से मिस्टेक हो गया, फिर से बता दे रहा हूं। जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, तब सब्जेक्ट के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, आगे चलते हैं। वही चीज हम लिख रहे हैं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए। आप लोग कुछ कान से सुने और आंख से भी देख लीजिए। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में, थोड़ा साफ लिख दूंगा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। अंत में गा, गी, गे हो, गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से, और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, भविष्य में बनी रहेगी, तब सब्जेक्ट्स के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया बच्चों? जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, तब सब्जेक्ट्स के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पर। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल क्या होता है वो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो और समझो। आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझा गया? आई या वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। मात्र दो सब्जेक्ट्स हैं इसमें, आई वी। क्या है? आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। याद हो गया? आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रूल है पहला, आई
या वी के साथ, आई या वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया? आई वी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया? अब देखिए इसमें दो ही सब्जेक्ट आएगा, या तो आई आएगा और नहीं तो वी आएगा। इसमें से दोनों में से कोई आएगा तो उसमें हमेशा क्या लगाएंगे? सेल बी, सेल बी ही लगेगा। ठीक है? अब यहां पर स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? आई या वी प्लस क्या लिखेंगे? सेल बी। ठीक है? सेल बी प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। बच्चों मैं जो ये रूल स्ट्रक्चर जो बता रहा हूं शायद कहीं नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना पढ़े होंगे। ये स्ट्रक्चर और रूल पर ध्यान दीजिए। अगर इस स्ट्रक्चर और रूल पर ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित है कि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? बस रूल पर ध्यान देना है। ठीक ना? रूल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल पर, बाकी सब आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। और ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों को बता ही दिया हूं, तो उसमें वर्ड पावर की जरूरत पड़ती है। आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ड पावर स्ट्रांग है तो कोई भी इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस उसमें एक ही दिक्कत है, वर्ड पावर है आपके पास, वर्ड पावर बैंक है, लेकिन आपके पास कौन वर्ड कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस स्थिति में रखना है, शायद ये पता नहीं होगा, तो आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मैं आप लोगों को रूल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। तो आपका स्ट्रक्चर है आई या वी, आई या वी प्लस सेल बी प्लस कंप्लीमेंट। आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं तो सबसे पहले इसमें तीन चीज ढूंढना होता है। वो क्या चीज है भाई? वो क्या चीज है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज हमेशा ढूंढना है। अगर ये तीन चीज अगर सही क्रम में, सही स्ट्रक्चर में नहीं रखते हैं तो आपका सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स होगा। अंडरस्टैंड? तो ये तीन चीज ढूंढना है इस हिंदी सेंटेंस में। पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद वर्ब ढूंढना है, वर्ब क्या है? हूं। और तैयार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तैयार क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ गया? तो ऑब्जेक्ट को ही कंप्लीमेंट के रूप में रखा जाता है। ठीक ना? तो यहां पर रखिए, यहां पर ट्रांसलेट कीजिए। आई का इंग्लिश क्या होता है? सॉरी, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद हूं के लिए, सॉरी आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग पढ़ रहे हैं विल बी, शैल बी। ठीक ना? EJMR नहीं पढ़ रहे हैं कि तैयार हूं लिखेंगे। ठीक है? आप लोग पढ़ रहे हैं शैल बी, विल बी। इसमें लिखेंगे मैं खुश रहूंगा। क्या लिखेंगे? मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। थोड़ा मिस्टेक होता है तो थोड़ा बता दिया करो। ठीक है? कहीं कहीं हो जाता है ऐसा। मैं खुश रहूंगा, मैं समझा कि EJMR पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये शैल बी, विल बी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? शैल बी, विल बी का एग्जाम्पल क्या है? मैं खुश रहूंगा। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, मैं के इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद रहूंगा के लिए शैल बी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? शैल बी, शैल बी। उसके बाद खुश के क्या लगा देंगे? हैप्पी। क्या लगा देंगे? हैप्पी। ये हो गया
मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। समझा गया? अब अगला रूल लेते हैं टू। इसमें मात्र टू रूल होता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रूल क्या है, आई या वी को छोड़कर, ध्यान से समझिए, आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। आई वी हटा देना है? आई और वी हटा देना है, बाकी जो सब्जेक्ट्स आ रहा है उसमें क्या ऐड करेंगे, विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी। तो इसका रूल है आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। याद हो गया? चलिए यहां देखिए, आई या वी को छोड़कर, आई या वी को छोड़कर, यहां पर या का चिन्ह भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी का, सॉरी हाँ, विल बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया? आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर एक रूल याद हो गया तो सारा रूल याद हो जाएगा। एक रूल पर मात्र ध्यान देना है, अपने माइंड को कंसंट्रेटेड कराना है, बस ओनली वन रूल पर। बाकी रूल अपने आप तैयार हो जाएगा, और रूल के अनुसार ही स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर रूल याद हो गया तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक ना। अगर स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि कैसे ट्रांसलेट होता है। समझ गया? आइए अब चलते हैं स्ट्रक्चर के तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर क्या है? अब आई अभी को हटा देना है, बाकी जो बच रहा है स्ट्रक्चर में दर्शा देना है, स्ट्रक्चर में रख देना है। केवल आई और वी को हटा देना है। तो आई और वी को हटा दे रहे हैं तो क्या बच रहा है, ही आ रहा है ना, सी आ रहा है, ईट आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, और सिंगुलर नाउन भी आ रहा है, सिंगुलर नाउन, और प्लूरल नाउन भी आ रहा है, प्लूरल नाउन। उसके बाद प्लस विल बी, उसके बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। समझ गया? अब यहाँ पर कमा मत लगाओ, या का चिन्ह लगा दो, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। ही यानी कि आई या वी को हटा दिया गया, इसमें से आई या वी को हटा दिया गया है। ये सारा सब्जेक्ट है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें से जो भी आएगा उसमें क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से सेटिस्फाई होंगे। एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है कि तुम अनुपस्थित रहोगे। एक एग्जांपल ले लो, तुम अनुपस्थित रहोगे, ठीक है, तुम अनुपस्थित रहोगे। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होता है, यू। इसमें यू देखो यहां लिखा गया है यू। जब इसमें से एक यू आ गया तो आप क्या लगाएंगे भर में, विल बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लगेगा, विल बी। उसके बाद लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, अनुपस्थित। अनुपस्थित के
इंग्लिश क्या होता है बच्चों? ऑब्सेंट। क्या होता है? ऑब्सेंट। समझा गया? समझा कि नहीं? चलिए अगला एक और स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, आप लोग शायद पढ़ते नहीं होंगे ना पढ़े होंगे, वो बता दे रहा हूं। ये स्ट्रक्चर है आपका कि जब वाक्य में दृढ़ प्रतिज्ञा दिया रहता है, तब आई या वी के साथ विल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये दूसरा रूल है अवश्य के लिए, दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा के लिए है। जिस वाक्य में दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा दिया रहता है, उस वाक्य को बनाने के लिए आई या वी के साथ विल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई या वी के साथ विल बी, अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझा गया? चलिए आगे चलते हैं इस रूल की तरफ। रूल नंबर 3। हाँ, जब वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा रहता है, तब आई या वी के साथ विल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। क्या तो गया? हाँ, ये लिखिए, जब वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा जैसे अवश्य। क्या होता है? अवश्य दिया रहता है तब आई या वी के साथ विल बी और अन्य सब्जेक्ट बोल बंद करने के लिए, अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस रूल से स्पष्ट हो जाइए, लिखा गया है कि जब वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा जैसे अवश्य दिया रहता है, तब आई या वी के साथ विल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझा गया ना? अब इसमें सीधे एग्जांपल से समझाते हैं। रूल बनाएंगे तो डबल रूल हो जाएगा, 2 रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें करना क्या है, आई या वी लगा है तो जब अवश्य आ गया है तो शैल बी की जगह पर विल बी लगा देना है, ठीक ना? और बाकी सब सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें विल बी है तो यहाँ पर शैल बी लगा देना है। किस लिए? दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा के लिए, जैसे अवश्य दिया रहेगा तब, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल क्या है? कोई भी लीजिए। आप अवश्य दुखी रहेंगे। यहाँ पर लिखिए, आप अवश्य दुखी रहेंगे, ठीक है? आप अवश्य दुखी रहेंगे, इसमें दृढ़ निश्चय है, यानी प्रतिज्ञा है कि आने वाला समय में आप दुखी होंगे। तो इसलिए इसमें जो है विल बी के जगह पर शैल बी और शैल बी के जगह पर विल बी सब्जेक्ट के अनुसार रख देना है, ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या है? आप का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है ना?
तो देखिए यहाँ पर सिंपल में लिखा गया है कि यू के साथ विल भी लगता है, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, शैल भी। क्या लगाएंगे, शैल भी। क्यों शैल भी लग रहा है, हाँ क्योंकि अवश्य है, ये भविष्य में अवश्य है, दृढ़ निश्चय है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, शैल बी। और उसके बाद दुखी के क्या हो जाएगा, अनहैप्पी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अनहैप्पी। अनहैप्पी भी कर दीजिए, अप्रसन्न दुखी वही होता है, अप्रसन्न दुखी। चाहे साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइड में लिख दीजिए, ठीक है। यू शैल बी सैड, आप अवश्य दुखी रहेंगे। समझ गया, ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे नेगेटिव। इसके आगे क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नीचे वाला आप लोग स्क्रीनशॉट। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये था आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप अगर ये आप लोग समझ में आ गया होगा तो नेगेटिव भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिटा देना। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दो बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसमें पहला रूल ध्यान समझिए, पहला रूल, जैसे आप लोग अफर्मेटिव में रूल पढ़े, पहला रूल, ठीक उसी के अनुसार ये रूल क्या होगा, बैठेगा। ये रूल है नेगेटिव का फर्स्ट रूल, आई या वी के साथ शैल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं। आई या वी के साथ शैल लगाकर नॉट और बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं आई या वी के साथ शैल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया, आई वी के साथ शैल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर से देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, आई या वी, आई या वी रख देना है। इसके बाद क्या रखना है, विल, सॉरी शैल, क्या लगेगा, शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट, समझ गया। अब यहां पर एग्जाम्पल है, बस ध्यान से समझना है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इसमें, केवल नॉट घुस गया, उसमें नॉट जो है रख दिया गया है शैल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में केवल नॉट डाल दिया गया है, बाकी वही है। समझ रहा ना। एग्जाम्पल है कि मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा, ठीक है। मैं दुखी नहीं रहूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है,
सेल बी लगता है ना, तो पहले क्या लगा देना है, सेल, ठीक है। उसके बाद नॉट लगा करके बी आपको लगाना है, नॉट लगाने के बाद बी लगाना है, नेगेटिव में ध्यान रखना है। सेल और नॉट के बीच में नॉट को रख देना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, दुखी, दुखी की क्या हो जाएगा, सैड, समझ गया। उस तरह से दूसरा रोल क्या है, दूसरा रोल, आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं, समझ गया। आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं, समझ गया। चलिए यहां लिखते हैं, आई या वी को छोड़कर, आई या वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाकर नॉट बी का प्रयोग करते हैं, समझ में गया। आई या वी को छोड़ देना है, अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें विल लगा देना है, और लगाने के बाद नॉट बी को जोड़ना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर से ये प्रूफ होता है कि कौन वर्ड कहाँ रखना है, ठीक ना। स्ट्रक्चर से आपको संतुष्ट हो जाते हैं कि कौन वर्ड कहाँ रखना है, इसलिए स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर में है आई वी को हटा देना है, आई वी हटाने के बाद जो सब्जेक्ट बच रहा है उसको लिख लेना है, जैसे आप लोग अफर्मेटिव में लिखे थे। क्या है, ही सी इट यू दे, प्लूरल, हाँ सिंगुलर लिख लो पहले, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन प्लस क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल, उसके बाद नॉट लगा देना है बीचवा में, उसके बाद बी, उसके बाद क्या लगा देना है, बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, समझ रहा है। हाँ ये देखिए, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कोई भी, क्या लेंगे, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो इसमें सब्जेक्ट आता हो, तो लेंगे कि गीता नर्स नहीं बनेगी, गीता नर्स नहीं बनेगी, गीता नर्स नहीं बनेगी, गीता नर्स नहीं बनेगी, ठीक है। खड़ी पाई। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, गीता, उसके बाद नर्स क्या है इसमें, कॉम्प्लीमेंट, और नहीं क्या है, नेगेटिव, और बनेगी क्या हो जाएगा, विल बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल बी, ठीक है। अब देखिए, अब यहां बनाइए, गीता की इंग्लिश क्या हो जाएगा, गीता ही होगा, उसके बाद क्या लग जाएगा गीता के साथ, विल, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर लिखा गया है, सिंगुलर नाउन लिखा गया है ना, तो गीता विल, और उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बी, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो जाएगा नर्स, समझ गया है। अब चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब कहां चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, यहीं पे हो जाएगा ना।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें रूल ध्यान से समझिए, मात्र एक ही रूल है। ठीक है, ऐसे कई रूल बन सकता है, लेकिन मैं मात्र एक ही रूल से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग आराम से समझिए। जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बनाने के लिए शैल या विल लगाते हैं, तब सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया? जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाते हैं, तब सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। समझ गया? कई चीज लिख देना यहां पर। रूल नंबर यहां पर लिखेंगे, जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाकर सब्जेक्ट के बाद, ठीक, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। समझा गया? ध्यान से समझो। जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगाकर, ठीक, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आप लोगों का। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। करना क्या है, पहले यहां पर शैल या विल लगा देना है। क्या लगाना है? शैल या विल। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है? बी। उसके बाद क्या लगाना है? कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लिखे हैं? जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट्स के अनुसार शैल या विल लगाकर, ठीक, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले शैल या विल रख लेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, तब बी रखेंगे, तब कंप्लीमेंट रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझा गया? आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, क्या वे लोग थके रहेंगे? क्या वे लोग थके नहीं रहेंगे?
क्या वे लोग हाँ थके नहीं थके रहेंगे। यहाँ पे देखो, क्या वे लोग नहीं थके रहेंगे। क्या वे लोग नहीं थके रहेंगे। क्या वे लोग थके नहीं रहेंगे, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दो, क्या मैं तैयार रहूंगा। क्या लिख दो, क्या वे लोग थके नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या वे लोग थके नहीं रहेंगे। तो क्या के इंग्लिश क्या बनेंगे, क्या बनेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या लगेगा, विल, यहां पर लिखा गया है विल। उसके बाद अब वे लोग के इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे हो गया। उसके बाद देखिए इसमें नेगेटिव आ गया है, तो क्या करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना, उसके बाद बी जोड़ लेना है। ठीक ना, नहीं तो अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव हटा दीजिए, यहां पर नेगेटिव हटा दीजिए। क्या वे लोग थके रहेंगे, तो हो जाएगा विल दे। उसके बाद बी टायर्ड, क्या हो जाएगा, टायर्ड। क्वेश्चन मार्क, समझ गया। क्या वे लोग थके रहेंगे, तो क्या इंग्लिश क्या लगाएंगे, विल लोग हो जाएगा दे। उसके बाद दे के बाद बी जुड़ने के लिए बताया गया इसमें। उसके बाद थके रहेंगे, थके का इंग्लिश हो जाएगा टायर्ड। समझ गया, हाँ। चलिए, ये रहा आप लोगों का फ्यूचर में यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इसी वीडियो के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।